a child is born. To us a son is given. Oh, come, let us adore him. Hallelujah. I welcome you all to this Christmas service. Let us join together in the opening hymn. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Let us join together in section 4 and 5. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं,
आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। We shall have the ministry of the word now. The Old Testament reading is taken from the book of Micah, chapter 5, verses 2 to 4. Micah, chapter 5, verses 2 to 4. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. This is the word of the Lord. जय मसीह की और बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 98 उसकी 1 आयत से 5 आयत तक। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। यह प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Today's second reading is taken from Titus chapter 3 verses 4 to 7. Titus chapter 3 verses 4 to 7. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is the word of God. Amen. आज का हमारा इंजील का पाठ लिया गया है संत लूका की इंजील, उसका 2 अध्याय 1 आयत से 16 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 16। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि
उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Luke the physician writes the most comprehensive gospel to the Gentiles and people everywhere. लूका कोशिश करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी और खिदमत का पूरी तरह से बयान करे, डिटेल में गहराई में बयान करे, और वो ही प्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट एज द परफेक्ट सेवियर एंड ह्यूमन। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश को मना रहे हैं और हम उन हालातों को और उन लोगों को बहुत गहराई से देखेंगे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। इस पद से ठीक पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मरियम को अनाउंसमेंट की जाती है फरिश्ते के जरिए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी पैदा होता है। इन दो शख्सियतों के जरिए खुदावंद कुल कायनात को बचा रहा था, और ये दोनों शख्स बहुत ही दीन परिवार में पैदा हुए थे। आज जब हम बड़ा दिन मना रहे हैं बहुत बेचैन है, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है हमें इट इज नॉट गिविंग अस परमिशन टू गैदर एंड सेलिब्रेट। मगर जब पहला क्रिसमस मना था तो उस वक्त के हालात आज के हालात से बहुत ज्यादा मुश्किल थे। उसको पैदा होने के लिए कोई कमरा नहीं था, कोई ऐसी नर्स नहीं थी जो उस मां और बच्चे का ख्याल कर सके। एंड दीज वर इन द यंग इनएक्सपीरियंस्ड कपल हैड टू अटेंड टू द चाइल्ड अलोन। इसके बाद देखते हैं कि जो बच्चा था खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास मिलने के लिए शेफर्ड्स और मजाए ये लोग पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है मरियम और यूसुफ बहुत घबरा गए होंगे, उनको देखकर उनके दिल में बहुत से सवाल चल रहे होंगे। और उन सबसे ज्यादा खतरनाक एक जो बात थी वो ये थी कि सीजर ने फरमान जारी कर दिया था कि जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको मार दिया जाए। तो ये जो जोड़ा था मरियम और यूसुफ बहुत घबराए हुए थे। दे वर इन फियर एंड डिस्कम्फर्ट। The paradox of Christmas is this small weak baby saved the creation from the powers and principalities of darkness.
He was born to a humble family, but shook the foundation of the kingdom of Satan. The powerful became powerless and the weak were made strong. The religious lost the paradise while the undeserving received the kingdom. The baby born in manger is none other than the Word made flesh. Theme for today is the birth of Savior who is the Word made flesh. उस नजात दहिंदे की पैदाइश जो कलाम मुजस्सम हुआ। इससे पहले हम कलाम में आगे जाए, आइए हम दुआ करें। आए खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की। और जब इस दुनिया में आया खुदावंद, हालात बहुत खराब थे और उन खराब हालातों में खुदावंद हमें सुकून, तसल्ली और इत्मीनान दे गया। वो हमें गुनाहों से माफी और मखलसी दे गया। इनायत करे आए बाप, जब हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं, आपका रूह हमसे बातचीत करे, हमारी जिंदगियां बदले और हमारे जरिए आपको जलाल मिले। इनायत करे अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें इंजील का हिस्सा जो आज पढ़ा गया, लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब 1 आयत से आगे। पहला नुक्ता यहां पर है, हम्बल बर्थ ऑफ द सेवियर ऑफ क्रिएशन। कायनात के नजात दहिंदे का दीन पैदाइश। Luke is the only gospel who connects the birth of the Savior with the world history. पैलेस्टाइन रोम के अंडर था, सिरेनेस सीरिया का गवर्नर था और यहूदा सीरिया की एक प्रोविंस थी। तो हेरोड यहूदा का भी बादशाह हो गया। रोमन सेंसस या जनगणना इसलिए करी जाती थी ताकि उसमें सैन्य सहायता मिल सके या टैक्स का महसूल इकट्ठा करा जा सके। Augustus' degree went out in God's perfect timing and according to God's perfect plan to bring his son into the world. लेविवस्था 1:4, Leviticus 1:4, 3:2, 4 और भी काफी रेफरेंसेस है तोरा में, जहां खुदाबंद हिदायत देता है इजराइल को कि जब जबा होने वाले उनको जबा होने वाले मेमने या बलिदान के ऊपर हाथ लगाना है और ऐसा करने से वो अपने गुनाह इजराइल के लोग उस जबा होने वाले जानवर पर लाद देते थे। खुदा यीशु मसीह के वक्त, जब पैदाइश के वक्त जनगणना हुई, सेंसस हुआ और उसका बपतिस्मा, ये दोनों चीज उसको गुनहगार इंसानों के साथ मेल करा रहे थे। और बपतिस्मे और सेंसस के जरिए इंसानों के गुनाह खुदावंद के ऊपर लाद दिए जा रहे थे, जो कि सलीब पर वो खुदा उन गुनाह को लेकर पहुंच सके। And he could make the sacrifice of atonement. The unblemished and perfect sacrifice atoned the sins of creation and justified the creation before the Creator. But only those who believed in this sacrifice and followed the Lamb. 3 से 6 आयतों के अंदर गवर्नमेंट ने फोर्स करा जोसेफ को कि वो एक लंबा सफर करे ताकि वो अपने टैक्स पे कर सके। उसकी जो मंगेतर थी उसको बहुत किसी भी वक्त औलाद हो सकती थी और उसे लंबा सफर करना पड़ा। However, the selfish creation could not give even a small room for the Creator to take birth. This selfishness again reached heights when the Savior hung on the cross in order to save his persecutors. This humble birth and tragic death on the cross points to one thing, that the Creator does not owe anything to human race.
He came only to give. वो सिर्फ देने के लिए आया. He created the world without any assistance, and he even redeemed it without any assistance. The sacrifice, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बानी ही सिर्फ एकमात्र कुर्बानी नहीं थी, बल्कि उसकी पैदाइश भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी. कायनात का खुदा, जलाल का बादशाह उस मैली सी चरनी में पैदा हो गया, और ये सब इंसानी नजात के लिए उसने करा. In Acts, प्रेरितों के काम, chapter 20 verse 35, Paul quotes Jesus saying, "It is more blessed to give than to receive." देना लेने से ज्यादा मुबारक है, पौलुस रसूल कहता है. क्रिसमस इज ऑल अबाउट सेल्फलेस गिविंग. खुदावन ने अपनी बेस्ट चीज हमको दे दी, उसने अपना बेटा हमको दे दिया. द सन गेव अप द खुदा के बेटे ने आसमानी जलाल की कुर्बानी कर दी. हमें अपने आप को देखना है कि हम खुदा और उसके लोगों के लिए क्या दे रहे हैं. हम उस खुदगर्ज जमाने के जैसे ना हो जाए जो 2000 साल पहले था, जिसने एक पालना भी खुदावंद यीशु मसीह को ना दे पाया. Keeping that in mind, can we be generous to people around us, especially when millions are losing their jobs, falling sick and dying due to pandemic? Romans made Christ's birth even more difficult and painful by forcing the pregnant Mary to make 70 miles long trip from Nazareth, their hometown, to Bethlehem. Though apparently tragic, but this proves that God controls all history. Emperor Augustus ने जो फरमान जारी करा था, उसकी वजह से मीका नबी 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत की नबूवत पूरी हो जाती है कि मसीहा बैतलहम में पैदा हुआ, जबकि उसके माँ बाप वहां रहते भी नहीं थे. अक्सर हम कई बार खुश नहीं होते खुदावंद की योजनाओं से, जो हमारे साथ हालात बीत रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, उनके बारे में हम कुड़कुड़ाते रहते हैं. मगर हो सकता है ये खुदा की योजना हो हमारे लिए, इसको कबूलना सीखें. पौलुस रोमियो खत उसका 8वां बाब और उसके 28 आयत के अंदर बोलता है, हर एक चीज उनके लिए भलाई पैदा करती है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं. जब हम खुदा का काम करते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं, we are not guaranteed a comfortable life, but we are promised that everything, even our discomfort, has meaning in God's plan, and His plans never fail. और ये बच्चा जो था कपड़ों में लिपटा हुआ था, swaddling clothes, उस वक्त में जब ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, तो जो बच्चे कमजोर हुआ करते थे उन्हें कपड़ों से लपेटा जाता था. ये कपड़े बच्चे को गर्म रखते थे and gave them a sense of security, and they were also believed to protect the internal organs of the baby. तो खुदावंद यीशु मसीह जो बच्चा था, द बेबी जीसस, वो कमजोर था जिस्मानी रूप से, मगर इसी कमजोर बालक ने दुनिया के सबसे मजबूत देश की नींवें हिला दी और सबसे कट्टर धर्म को भी हिला के रख दिया. उसने शैतान की बादशाहत हिला दी. You have no limits when God has decided to use you for His work. The paradox of Christmas is that the glorious Christ became humble to give glory to God and to make His people glorious. और यही नहीं, जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, वो एक छोटे से कमजोर बालक को भी मार नहीं पाए. और ये बालक बहुत ही कमजोर लाचार माँ बाप के कस्टडी में था. God descended in the town of slaves.
Savior was born among the sinners. The humble birth of the Messiah is hope to the humble, rejected by the world. और इसी के साथ हम दूसरे नुक्ते पे पहुंचते हैं, लूका रसूल की इंजील चैप्टर 2 वर्स 8 to 12 and 15 to 16. The good news of the birth of the Savior comforts the humble. खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दीन को तसल्ली देती है। खुदावन ने अपने बेटे को जाहिर तो किया, मगर उन पर नहीं जिनकी हमें उम्मीद थी। लूका कहता है कि सबसे पहले खुशखबरी खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश की चौपानों को दी, चरवाहों को दी। Shepherds were seldom be found praising and worshiping God. As a result, they were looked upon as anything but worshippers. वो मामूली लोग थे और जो धर्म के अंग थे उनको दबाते थे, उनको नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वो अपने भेड़ों को संभालने में बहुत मशरूफ रहते थे, तो इबादत में शरीक नहीं हो पाते थे और पाकीज़गी के जो कानून थे, सेरेमोनियल लॉज ऑफ वॉशिंग एंड क्लेंजिंग, वो उनको मान भी नहीं पाते थे। Savior came. Savior was coming to call sinners to repentance. Therefore, the first announcement of his coming was given to socially ostracized sinners. This announcement opened a new era of his grace to the undeserving and his love for all. 8वीं आयत कहती है कि वहां पर कुछ चरवाहे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे रात के वक्त। अक्सर बच्चे भेड़ों की रखवाली करते थे, मगर जब ब्रीडिंग टाइम होता था, जब उनके बच्चे होने वाले थे भेड़ के, तो उस वक्त जो बड़े चरवाहे थे, एडल्ट शेफर्ड, वो लोग भेड़ों की चराही करा करते थे, ख्याल रखते थे उनका। क्योंकि जब शीप प्रेग्नेंट होती थी और बच्चे को डिलीवर करती थी, तो they were easy targets for wolves and other animals. Also the sheep needed, बहुत उसको शीप को, भेड़ को जरूरत होती थी कि उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि भेड़ के बच्चा हुआ होता था, बच्चा नाजुक था और माँ को भी जरूरत थी कि कोई उसका केयर करे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो द एडल्ट शेफर्ड यूज्ड टू डू दैट। This time was symbolic for the Lamb of God to take birth. God observes even minute details while carrying out his plans. The shepherds who were present there were adults whose witness was considered authentic in Israel. क्योंकि यहूदी शरीयत के हिसाब से अगर 30 साल से छोटा कोई मर्द है तो उसकी जो गवाही है वो जायज नहीं मानी जाती थी। और ये वो शख्स थे, वो लोग थे, वो चरवाहे थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले लोगों को सुनाई। These witnesses had to be authentic. These shepherds may have been the one जो लैम्ब सप्लाई करा करते थे टेम्पल सैक्रिफाइसेस के लिए, for the forgiveness of sins. Here the angels invited these shepherds to greet the Lamb of God, John chapter 1 verse 36, who would take away the sin of the world forever. ये चरवाहे ज़बा करने वाले मेमने जो मंदिर में ज़बा करे जाते थे वो सप्लाई करा करते थे, और आज ये चरवाहे उस मेमने का इस्तेमाल करने के लिए आ गए जो कि दुनिया के गुनाह उठा ले जाने वाला था, जो कि ज़बा होने वाला था। वर्स 9 के अंदर हम देखते हैं, आयत 9 में लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है कि एंजल जो था वो शेफर्ड को नजर आया और वो लोग घबरा गए थे। The angel told them in verse 10 कि तुम डरो मत,
ये संदेश, ये खुशखबरी, ये कलाम उस खालिक की तरफ से आया जिसने कायनात को बनाया है, और बाइबल के अंदर 366 बार इस वायदे को बोला गया है, दोहराया गया है। The good news was that the Savior had taken birth, and his mission to save the creation has begun. इनको अब डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मसीहा इनके बीच में आ गया था। They were saved for eternity. People who walked in the darkness saw a great light. Of course, their joy knew no boundary because the one they were waiting for ages was born. Shepherd is an icon of humility, responsibility, love and care. पुराने अहदनामे में खुदावंद यहोवा और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह जो अपान माना गया है, बोला गया है उनको। Shepherd signifies selfless giving. The message of Christ's birth is for those who have a sense of responsibility towards God and His people. Following the announcement in verses 13 and 14, a multitude of the heavenly hosts appeared, praising God and saying, आसमान में खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर जिन लोगों से वो खुदा खुश है सलामती हो। क्योंकि ये कलाम चरवाहों के को मिला था, it means Jesus Christ came for the humble, क्योंकि घमंडियों ने उसको कबूला नहीं था। सबसे पहले चरवाहे भागे उस बच्चे को देखने के लिए, और 17 से 18 आयत में हम देखते हैं कि ये चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी लोगों के साथ बांटने लगे। जबकि धर्म के अगुवे ने खुदावंद यीशु मसीह को ठुकरा दिया और उसको मारने की योजना बना रहे थे, जो गरीब और कुचले हुए थे वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी बांट रहे थे। वो मनार बन गए थे। They had become the first evangelists of the good news of Christ's birth. No matter what your socio-economic or cultural background is, if you are susceptible to the word of God, He has great plans for you. The greatest event in history has just happened. The Messiah had been born. मुद्दत से यहूदी लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और जब वो आया तो सबसे पहले खुशखबरी उन हलीम चरवाहों को दी गई। The good news about Jesus is that He comes to all, including the plain and the ordinary. He comes to anyone with a humble heart enough to accept Him. आप कोई भी हो, कहां भी रहते हो, you can have Jesus in your life. Good news of Christ's birth did not only make the shepherd joyful, but the entire creation rejoiced at the birth of the Messiah. इसी के साथ हम तीसरे और आखिरी नुक्ते पर पहुंचते हैं जो 13 से 14 आयत के अंदर है। Heaven and earth rejoiced at the birth of the Savior. Jesus was the Shiloh who was promised in Genesis 49 verse 10. It reads, "The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nation shall be his." The creation was waiting for this king from time immemorial. जाहिर सी बात है, जब वो पैदा हुआ तो जश्न तो होना ही था। 11वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात बोलते हैं, a savior who is Christ the Lord, वो नजात दहिंदा जो मसीह है। These three titles reveals the greatness of Mary's son. Luke chapter 1 verse 69, Acts chapter 5 verse 31 and chapter 13 verse 23 call the Lord Jesus Christ Savior
for that is what his name meant. यहूदा इब्रानी में यीशु शब्द लिया गया है यहोशुआ से या यहोशू से, और इसको यूनानी भाषा में मसीहा भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में क्राइस्ट कहा जाता है और इब्रानी में मसीहा। इट इज अ टाइटल rather than a name. The astonishing announcement, probably not fully grasped by the shepherds, is that this Messiah who has been born as a baby is also the Lord God himself. खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त अचानक से हजारों फरिश्ते आकर गीत गाते हैं, और 13वीं आयत के अंदर लिखा 13th verse, the word host, इसका मतलब है एक लश्कर था फरिश्तों का। 10,000 times 10,000, डैनियल 7:10 और साम्स 68:17। पाक तस्लीस की तीसरी शख्सियत इस दुनिया में पैदा हो गई थी, कुछ तो अजीब होना था। मसीहा के बाबत यशाया नबी उसका 9वें बाब और 6ठी आयत के अंदर लिखता है कि एक बेटा हमको दिया गया है, एक बच्चा पैदा हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात का, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑफ ह्यूमन फ्लेश बट अ सन इज नॉट बॉर्न, सन इज गिवन, सन इज इटर्नल। दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जरूरत थी कि वो इंसानी शक्ल में पैदा हो, खुदा को पैदा होने की जरूरत नहीं थी, उसका सिर्फ जिस्म पैदा हुआ था। The second person of Trinity existed from eternity. This eternal God had to take the form of a human and born in flesh, and if he was to offer as the perfect sacrifice for the salvation of the creation. खुदावंद बहुत खुश था कि उसके नजात का काम शुरू हो गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अनुग्रह और विजय का एक नया आयाम, एक नया दौर शुरू हो गया। The cursed earth is blessed today, for the Messiah is born in Bethlehem. The earth has been blessed because the Lord has touched it. आज चरनी में मसीह पैदा हो गया है। खुदा के लोगों के लिए ये चरनी ही जन्नत बन गई। अहले जमीन खुश है क्योंकि मसीहा पैदा हो गया है, और फरिश्ते इकट्ठे हो गए हैं कि खुदावंद की पैदाइश को मना सके। Because the master of all the shepherds, the good shepherd, had taken birth. We must rejoice in the good news of his birth and share with others that Christ is the salvation of all the earth. जब बड़े दिन की खुशियां मनाते हैं अजीजों, जरूरी है ये संदेश भी लोगों तक पहुंचे। जब केक देते हैं लोगों को ये संदेश भी देना है कि नजात दहिंदा पैदा हुआ है। The angels proclaim the good news about Jesus. The eternal, omnipotent Son of God had just taken the form of a servant, being born in the likeness of man. Amen. The fullness of time has now come. And God had sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Galatians chapter 4 verse 4-5. Fullness of time. खुदावंद की बड़ी तगड़ी योजना चल रही थी। फुलनेस ऑफ टाइम, समय पूरा हो गया। ये क्या मतलब है? पहली चीज, ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम स्लेवरी अंडर द रोम। सबको आजादी चाहिए थी उस रोमी हुकूमत से, पूरी दुनिया को। The entire world was under the curse of sin. They needed salvation. उनको उद्धार की जरूरत थी। There was a common need of salvation and freedom that Christ brought. At the right time, the Lord Jesus Christ descended on earth to save people from sin. All roads lead to Rome. More than saying it is a truth. रोमी सरकार ने अपने सैनिकों और सामान के मूवमेंट्स के लिए जगह जगह पर हाईवे बनाए थे, सी रूट्स बना दिए थे, और खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्दों ने इन सी रूट्स का भी इस्तेमाल करा।
Greek had become lingua franca. Point number 4. It was the business and official language of the world. खुदावंद यीशु मसीह अरामी बोलता था, मगर जब ये इंजील लिखी गई, नया अहदनामा लिखा गया, तो यूनानी भाषा में लिखा गया था। खुदावंद तैयार कर रहा था एक ऐसी भाषा जिसको के इस्तेमाल करके कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। गॉड हैड बीन, मुद्दत से खुदावंद इस बात की तैयारी कर रहा था और मुद्दत से यहूदी लोग भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। अब खुदा को लगा कि सही वक्त है, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। द मच अवेटेड इवेंट बोथ फॉर गॉड एंड फॉर ह्यूमंस वाज टेकिंग प्लेस। Heaven and earth had to rejoice, and their joy was expressed by the heavenly host in the presence of humans, that is the shepherds. चरवाहों का जो गीत था उसके अंदर दो मुद्दे थे। Glory to God in the highest, आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो, तारीफ हो, जिसका मतलब है खुदावन, गॉड इज द हाईएस्ट पॉसिबल बीइंग, and he dwells, secondly, he dwells in the highest realm of being possible in heaven itself. खुदावंद सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, और वो आला मुकाम पर तख्त नशीन है। दूसरी चीज, अनाउंसमेंट ऑफ पीस ऑन अर्थ। खुदावंद के सुकून और तसल्ली का अनाउंसमेंट इस जमीन पर। Peace on earth, the peace of salvation that God gives through His Son. Jesus is the Prince of Peace. सलामती का शहजादा, prophesied by Isaiah chapter 9 verse 6. It had become impossible for the earth to bear the burden of sin which had alienated creation from Creator. खुदावंद के खिलाफ इंसानी गुनाह इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उस खाई को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का खून भर सकता था, उसकी कुर्बानी भर सकती थी, और उसके बाद ही खुदा के लोगों को तसल्ली मिलनी थी। पौलुस लिखता है कुलुस्सी खत पहला बाब और दूसरी 20वीं आयत के अंदर, एंड थ्रू हिम टू रेकंसाइल टू हिमसेल्फ ऑल थिंग्स, वेदर थिंग्स ऑन अर्थ or things on heaven, by making peace through His blood shed on the cross. खुदावंद यीशु मसीह ने सुकून दिया उस जमीन को जो कर रहा रही थी नजात के लिए। Nazareth Manifesto in Luke 4:18 to 19 says, the Spirit of the खुदा का रूह मेरे ऊपर है, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of Lord's favor. और यही सुकून था जो खुदा का बेटा इस जमीन पर लाने वाला था। नाज़रेथ मैनिफेस्टो हमको बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी और गैर यहूदी दोनों की निजात के लिए आया। आसमान और जमीन का खुश होना लाजमी था कि खुदावंद की नजात ने इस दुनिया में जन्म ले लिया था। Humans would again return to their original image. The angels had told the shepherd not to fear, for their salvation had come. And the song further says, the Gloria, it says, among those with whom He is well pleased. God's gift of peace, ये हर एक शख्स को नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ उसी को मिलेगा जिनसे खुदा खुश है। That is the reason Christ said, many are called, but few chosen. Matthew chapter 22 verse 14. God's promises are conditional. आप उम्मीद नहीं कर सकते खुदावन आपकी मदद करेगा, बेशक आप उसके हुक्मों को माने भी ना। The angel's song is a prayer that God sitting on the throne of highest honor has descended to grant eternal peace to His believers. खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में कमजोर और हलीम को और साथ ही साथ मजबूत और ताकतवर और अमीर को भी खुशखबरी दी। The ordinary village folks, and that too just teenagers, became
parents of the Son of God. The stinking stable became a pilgrimage site both for the shepherd and for the Magi. आलिम लोग, ज्योतिषी, मजाए, वाइज मैन और शेफर्ड, ये दो तरह के वर्शिपर थे, परस्तार थे खुदा यीशु मसीह की चरनी के पास. The unique and unprecedented blend of cultures, races, nationalities and economic status was taking place at the manger. The humble manger became a hub of reconciliation among humans and reconciliation of creation with God. At his work, खुदा यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त मेल मिलाप की सेवकाई शुरू हो गई. पहला आदम मौत लेकर आया और दूसरा आदम अबदी जिंदगी लेकर आया. कुछ यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे उस नजात दहिंदे का, उस मसीहा का जो उनको रोमी सरकार से बचाए, और दूसरे लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ यहूदी उम्मीद कर रहे थे उस मसीहा की जो जिस्मानी नजात देगा. But Jesus, while healing their illness and establishing a spiritual kingdom, delivered them from sin. His work is far more reaching than anyone can imagine. Christ paid the price for sin, opened the way to peace with God. He offers us more than temporary political or physical changes. He offers us new hearts that will last for eternity. आज का मुद्दा है खुदावंद यीशु मसीह, the birth of the Savior, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो कि कलाम मुजस्सम हुआ. The Lord Jesus Christ was born as the fulfillment of God's promises and prophecies. वही खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम है. वो नजात दहिंदा है उन लोगों का जो उस पर ईमान लाते हैं और उसके कहे के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं. Even as we celebrate Christmas this year, let us not be limited to our own acquaintances, but let us uplift the humble and share the joy of His birth with the so-called undeserving. उन गरीबों को याद करें, उन लोगों को याद करें जो किसी लायक नहीं है. उनके साथ हमें बड़े दिन की खुशियों को बांटना है, उनकी मदद के लिए खड़ा होना है. Though we may not be able to celebrate it like every year, but let's stand with the humble and needy and make this Christmas a really special one. Wish you all a Christ-centered Christmas. आइए हम दुआ करें. खुदावंद, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आपके इकलौते बेटे के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. उसने आसमानी जलाल छोड़ दिया और हमारी खिदमत के लिए आ गया. आपने अपना बेशकीमती तोहफा हमको दे दिया. आए खुदावंद, हम भी देना सीखे इस बड़े दिन के वक्त. हम भी उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें ऐसी बरकतें नहीं मिली जो हमारे पास हैं, जो मोहताज हैं. आए खुदावंद, bless us in a way that our cups overflow. To the glory of your name we pray. Amen. Having heard the word of God, let us affirm our faith by reciting the Nicene Creed. परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आइए हम अपने ईमान का इजहार करें. निकाय का अकीदा हम मिलकर दोहराएंगे. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one indeed with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died,
third day he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us bow our heads in prayer. Our dear Heavenly Father, we come into your presence in the name of Yeshua the Messiah. With grateful hearts, we thank you for the precious gift of your only Son, who is our Emmanuel, our God coming down from heaven to dwell amongst humankind, to become our Savior and Redeemer, the ultimate sacrifice for our sins. May we ponder upon and understand the great cost of this indispensable sacrifice. Help us to realize the extent to which your love went to save us from the curse of sin. Thank you, Father, for this amazing and fathomless love we experience through Jesus, whose birth made it possible for us to be free from the bondage of sin. Father God, thank you for the spiritual hope the birth of Jesus brought to this sinful world, filled with ignorance, superstition, deceit, greed, hatred, and hypocrisy. We pray that in this season, Jesus may be born in the hearts of people all over the world, spiritually transforming their lives and making them a new creation for His kingdom. We, your people, with a joyful heart, worship the King of Kings, the Lord of Lords, who for our sake left behind all His might and power, majesty and glory, to be born in a simple lowly place, a corner of a stable, to humble and poor parents, who had nothing to boast about except their own spotless character and holiness. Father Lord, teach us to be humble and lowly like Jesus. Help us to understand that in your kingdom, a righteous and unblemished soul matters most of all. Father God, thank you for the birth of Jesus, who brought into this world love, peace, and goodwill to humankind. May we sing the song that angels sang at his birth, share the gladness of the shepherds, and worship him as the wise men. We pray that you close the doors of hate and open the doors of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. In this Christmas season, may we simplify our activities and traditions and focus our celebration on the birth of the great I Am, the Prince of Peace. All honor, glory, and majesty belongs to him alone. In the name of Jesus. Amen. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे
अपराधी को माफ कर दे, उसी तरह तू हमारे अपराधों को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। ऐ हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठी गौशाले में, राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में, आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के भ्राता को, आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के भ्राता को, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मूल्य बार चढ़ाते करते उसकी महिमा जी, सोना मूल्य बार चढ़ाते करते उसकी महिमा जी, मेरा प्रभु जन्मा,